परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज को आज हम ऋषि संवाद में आमंत्रित करते हुए, और हमने सुना है कि आप तो मेडिकल के छात्र रहे, लेकिन मेरे अलग ठाकुर जी थे। क्या कारण रहे जिन्होंने आपके जीवन को इस प्रकार का शेप दिया? कि हमें सावरकर भी प्रिय लगते हैं और हमें गांधी जी भी प्रिय लगते हैं, तो हमें किसको फॉलो करना चाहिए? कुछ वर्षों तक तो मेरे ऊपर कृष्णमूर्ति छाए रहे। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में लिए और 2 मिनट तक वो मेरे हाथों को अपने मस्तक से लगाए रखे। हम सब अत्यंत भाग्यवान हैं जो आज हम सब लोग अपने जीवन के अनेक प्रश्नों के समाधान के लिए एक ऐसे महापुरुष को, एक ऐसे विज्ञ वक्ता को और एक ऐसे समाधानकर्ता को अपने उत्तर देने के लिए प्राप्त कर रहे हैं जो हम सब के लिए जीवन के अनोखे क्षण बन जाने वाले हैं। महापुरुषों का जीवन अपने लिए नहीं होता, उनका जीवन सर्व कल्याण के लिए होता है, और ऐसा ही एक सर्व कल्याणमय जीवन जी रहे एक अप्रतिम महापुरुष हम सब के बीच में आज यहाँ इस विशेष पॉडकास्ट ऋषि संवाद में हम लोगों को दर्शन देने के लिए पधारे हैं परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज को आज हम ऋषि संवाद में आमंत्रित करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्वामी जी आपका। आपने अपने अमूल्य क्षण हम लोगों को प्रदान किए, हम कृतकृत्य हो रहे हैं। नारायण, जय श्री कृष्ण। आपकी आज्ञा अनुमति हो तो हम आपके जीवन से कुछ प्रश्नों का आरंभ करें, क्योंकि सभी को उत्कंठा होती है कि ये महापुरुष जिनको आज हम देखते हैं और ये अद्भुत जिनका जीवन दिखाई देता है, इन्होंने अपना जीवन आरंभ कहाँ से किया, ये ऐसे बन कैसे गए। और जब ये पता लगता है कि इन महापुरुष का जीवन विद्यार्थी काल में कैसा था, और हमने सुना है कि आप तो मेडिकल के छात्र रहे, आपका एडमिशन डॉक्टर बनने के लिए हुआ और आपने वो डॉक्टर का जीवन त्याग करके अपना जीवन समाज के लिए अर्पित किया, धर्म सेवा के लिए अर्पित किया। ये स्वामी जी एकदम अनसुनी सी बात लगती है और ये एकदम हम सब के लिए एक आश्चर्यजनक बात होती है। स्वामी जी, ऐसा आपने क्या सोचा उस समय, आपके मन में क्या आया? वास्तविकता यह है कि डॉक्टर आदि बनने में मेरी पहले से कोई रुचि नहीं थी, लेकिन एक प्रचार का प्रभाव होता है वो भी था। और इसलिए जब मैंने सोमैया कॉलेज में प्रवेश लिया और साइंस के लिए लिया, तब जब मुझे ये ध्यान में आया कि आगे तो फ्रॉक डिसेक्शन आदि करने पड़ेंगे, तो हमारे घर के संस्कारों के ये विपरीत होने के कारण मैं झल्ला गया। लेकिन ये कारण तात्कालिक कारण है। सच्चा कारण यह है कि बाल्यकाल से ही मुझे संस्कृत भाषा में और हमारे शास्त्रों में बड़ी गहरी रुचि रही है। और जब मैंने हमारे प्रातस्मरणीय पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी आठवले के तत्वज्ञान विद्यापीठ का वो वातावरण देखा और वहाँ पर हमारे शास्त्रों के अध्ययन की भी व्यवस्था ये देखा, तो अनायास मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने जीवन का यह सुनहरा मौका नहीं छोड़ना चाहिए और मुझे केवल हमारी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए बाकी सब कुछ छोड़ करके और इसी में लगना चाहिए। और यह सोच करके ही संस्कृत का और दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए मैं सिद्ध हुआ। स्वामी जी, अद्भुत बात लगती है, एकदम विश्वास करने में मुश्किल लगती है। आपने अपनी रुचियों की बात की स्वामी जी, तो हमने सुना आपको काशी में गंगा जी में तैरना बहुत पसंद था और आप अपने छात्र जीवन में रोज भगवत गीता का पूरा पाठ करते थे और 40 मिनट में पूरी भगवत गीता पढ़ लेते थे। ऐसी और कौन सी रुचियाँ थी स्वामी जी आपकी छात्र जीवन की जो सामान्य लोगों की होती है और आपकी भी थी, और आपको उन दिनों उनमें बड़ा आनंद होता था? प्रधान रूप से तो मुझे जितनी रुचि पढ़ने में आई है उतनी रुचि अन्य किसी में भी नहीं आई है। और दूसरी एक बात रही, बचपन से ही मुझे टोली बना करके कुछ तो भी काम करते रहना अच्छा लगा। मैं बिल्कुल जब छोटा था तब भी हमने एक गणेश मंडल स्थापित किया था और
उसका भी नाम हमने बड़ा अजीब रखा था, हिंदुस्तान गणेश मंडल। मैं काशी में गया पढ़ने के लिए, वहाँ मैंने सन्मित्र मंडल स्थापित किया। तो स्वयं पढ़ना और अपने साथियों को इकट्ठा करके कुछ न कुछ किसी न किसी काम में जुटे रहना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तैरना आदि तो ये मेरी दृष्टि में बड़ी गौण बातें थी। अब गंगा जी के तट पर ही हम थे और तैरना जानते भी थे, तो तैरने का आनंद भी लेते थे। साथ साथ मुझे गीता का पाठ करते रहना बहुत अच्छा लगता था। गीता ने मेरे अंतःस्थल में अपना स्थान जमाया है और इसके साथ साथ हमारी भारतीय संस्कृति के पहलुओं का अलग अलग ढंग से अवलोकन करना, ये मुझे अच्छा लगता था। इसके अतिरिक्त मुझे कोई विशेष रुचि थी ऐसा मेरे ध्यान में आता नहीं। हाँ, जब भी समय मिलता तब मैं घूमने के लिए बहुत जाता था। घूमने के लिए इसका अर्थ यात्रा आदि नहीं, पैदल टहलना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। और आपको आश्चर्य की बात लगेगी, लेकिन एक बार हम 3 मित्र चलते हुए प्रातःकाल में घूमने के लिए चले गए, तो हमें पता ही नहीं चला कि हम 20 किलोमीटर चल गए। इतना हमारा चलने में अभ्यास भी था और उसमें रस भी आता था। इसके अतिरिक्त मुझे वैसे कोई रुचि रखती नहीं, लेकिन एक बात है, बिल्कुल बाल्यकाल से मुझे कोई दिन याद नहीं आता है जिस दिन मैंने पूजा नहीं की हो। हमारे घर के ठाकुर जी थे, लेकिन मेरे अलग ठाकुर जी थे। हमारे घर में जन्माष्टमी मनती थी, लेकिन मेरी अलमारी में अलग ठाकुर जी थे, उनकी अलग जन्माष्टमी मनती थी। तो पूजा में मुझे बड़ा रस आता था, घूमने में रस आता था, पढ़ने में रस आता था और मित्रों की टोलियां बना करके कुछ तो भी काम करने में रस आता था। इसके अतिरिक्त मुझे कोई अन्य रस पता ही नहीं है। स्वामी जी, आपने एक नाम लिया पांडुरंग अठावले जी महाराज का। ऐसे और क्या कारण रहे जिन्होंने आपके जीवन को इस प्रकार का शेप दिया? पुस्तकें पढ़ना और इस प्रकार के महापुरुषों का सानिध्य, ऐसे कौन कौन से और महापुरुष भी आपके जीवन में सानिध्य देने वाले रहे? और भी क्या कारण रहे जिससे आपके जीवन को इस प्रकार का आकार मिल पाया? ऐसा है कि हमारे बचपन के हीरोज अलग होते हैं, कुमार अवस्था के हीरोज अलग होते हैं। जब थोड़ी परिपक्वता आती है तब अपने सामने के हीरोज अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग नाम मुझे याद आते हैं। हम जब बिल्कुल बाल अवस्था में थे, हमारे एक संघ के प्रचारक आया करते थे जिनका नाम स्वर्गीय दामोअण्णा दाते रहा। उनको देख करके उनके साथ बातचीत करते हुए मुझे ऐसे ही लगता था कि मुझे भी ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि लोगों के ऊपर उनका प्रभाव, उनका स्वयं का आचरण, इन बातों का मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव हो गया। लेकिन 10वीं कक्षा में आते आते मेरी पढ़ने की रुचि के कारण मैंने संपूर्ण स्वामी विवेकानंद पढ़ लिया था, स्वामी रामतीर्थ भी पढ़ लिए थे और रामकृष्ण वचनामृत भी मैंने पूरे पढ़ लिए थे। तो इसके कारण उस समय मेरे सामने स्वातंत्र्य वीर सावरकर और स्वामी विवेकानंद, ये 2 नाम बहुत अधिक रहते थे। अब उसके साथ साथ मुझे संघ के पूज्य गुरुजी गोलोलकर जी का जीवन बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनमें शांति और क्रांति दोनों बातें दिखती थी। मैं एक बात बताता हूं। एक बार मैं लेस्टर में था, यूके में। तो लेस्टर में अचानक मुझे प्रश्नोत्तर में प्रश्न पूछा गया कि हमें सावरकर भी प्रिय लगते हैं और हमें गांधी जी प्रिय लगते हैं, तो हमें किसको फॉलो करना चाहिए? एक भी क्षण का विलंब न करते हुए मैंने कहा, दोनों का संगम आपको गुरुजी में मिलेगा। गोलवलकर गुरुजी में दोनों का संगम मिलेगा और आप देखेंगे दोनों की भी जो उत्तम बातें हैं उनका संगम वहां पर है। तो ऐसे उनका जीवन मुझे बहुत प्रभावित करता रहा। आगे चल करके तो मेरे सामने
भगवान आदि शंकराचार्य, समर्थ रामदास स्वामी और स्वामी विवेकानंद, इन तीनों के जीवन की प्रेरणा मुझे बहुत वर्षों तक ऐसी आगे खींचती रही। मैं गाता रहा, समर्थ शंकराचार्य विवेकानंद एवच एतेषां स्मरणा नित्यम आविर्भवति पौरुषम। तो ये सब मेरे सामने समय समय पर आने वाले आदर्शवत पुरुष रहे हैं और इनके कारण मेरे जीवन को बड़ा संबल भी मिला, दिशा भी मिली। आगे चल करके मुझे ऐसा लगने लग गया कि हमारे देश में अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष आज भी विद्यमान है, जो इतिहास में आगे चल करके मिलने वाले नहीं हैं भविष्य में। इसलिए ऐसे महापुरुषों का सहवास प्राप्त करने के लिए मैं काशी गया। मैं काशी अध्ययन के लिए नहीं गया, अब जाना ही था तो मैंने वहां पर पढ़ा भी। लेकिन जब मुझे पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी आठवले ने पूछा कि तुम काहे को जा रहे हो, यहाँ पर भी व्यवस्था है, तुम्हें जो चाहिए की जा सकती है, तो मैंने उनसे यही कहा कि दादा, पुस्तकें तो मैं कहीं भी पढ़ लूंगा, लेकिन मुझे 3 महापुरुषों का सहवास चाहिए, उनके लिए मैं जा रहा हूं। क्योंकि भविष्य में इस प्रकार के महापुरुष कभी देखने भी मिलने वाले नहीं है। तो चौंक करके उन्होंने मुझसे पूछा, ऐसे तुम्हारे सामने कौन है? मैंने कहा, पहला नाम पूज्य करपात्री जी महाराज, दूसरा नाम पंडित राजेश्वर शास्त्री द्रविड़, और तीसरा नाम महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज। ये तीनों नाम, और फिर और भी अन्य नाम रहे, लेकिन ऐसे महापुरुषों की संगति में जाकर के उनके पास से कुछ सीखने मिलता हो तो वे ज्ञान के कण, वे संस्कारों के कण इकट्ठे करना, यह मुझे पहले से बहुत अच्छा लगता था और इसलिए मैं गया। ऐसे जीवन में अनेक महापुरुषों का प्रभाव मेरे ऊपर रहा है और मैं उन सभी के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। स्वामी जी, जे कृष्णमूर्ति के भी आपके साथ कई प्रसंग हैं, आपने उनके दर्शन भी किए, आप उनके बड़े फैन रहे हैं अपने बाल्यकाल में, और आप उनको सुनने भी, काशी में भी एक बार बोट का भी एक प्रसंग हम आपसे सुनते हैं जब उन्होंने शांत सत्संग किया बोट पर। तो ऐसा कुछ एक आध जे कृष्णमूर्ति के साथ आपका कुछ? हम दर्शन शास्त्र के छात्र रहे और दर्शन शास्त्र में, पाश्चात्य दर्शन में डेकार्ट से आरंभ होता है और डेकार्ट आरंभ करता है डाउट से। तो ये डाउट मेरे मन में बड़ा जम गया और हर बात के लिए मैं संशयालु हो गया और मुझे ऐसा लगने लग गया कि ये सब बातों को ठीक से जानना चाहिए। कृष्णमूर्ति का नाम बड़ा था तो मैं कृष्णमूर्ति के लिए भी लालायित था। उस समय बहुत ज्यादा हम समझते थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनकी एक बात कि हम अपने विचारों में कंडीशनड हो जाते हैं, हमारी ही वृत्तियों के अधीन होकर के हम उससे प्रभावित होकर के अपना चिंतन करते हैं, वो स्वतंत्र चिंतन नहीं होता है। और इसलिए स्वतंत्र चिंतन कैसे किया जाए ये जानने के लिए मैं उनके साहित्य को पढ़ता रहा और मैं उससे प्रभावित भी बड़ा रहा। मुझे ऐसा लगने लग गया, एक और वेदांत का अध्ययन था, दूसरी ओर उनका मैं अध्ययन कर रहा था, तो ऐसा लगने लग गया कि वेदांत के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के साथ उनका बड़ा अच्छा मेल है और इसलिए कुछ वर्षों तक तो मेरे ऊपर कृष्णमूर्ति छाए रहे। मैं जब बिल्कुल 16 वर्ष का था तब मेरे मन में उनका स्पर्श करने की बड़ी लालसा थी और मैं एक छोटे बच्चे के तरह, यह प्रसंग है जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का, मुंबई का, उनके पास मुझे कौन जाने देता, लेकिन नीचे बैठ करके मैं घुस गया और उनके गाड़ी के पास पहुंच गया। वह एक धन्य क्षण था जब एक छोटे बच्चे को मुझे देख करके उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में लिए और 2 मिनट तक वो मेरे हाथों को अपने मस्तक से लगाए रखे। सब लोग देखते रह गए। ये उनका मेरा पहला प्रसंग था। उसके बाद में काशी में भी जब कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में उनका आगमन होता था, हम उनको सुनने के लिए जाते थे। अब आपने जो प्रसंग कहा है उस प्रसंग में मैं उपस्थित नहीं था, लेकिन वो प्रसंग घटने के पश्चात
दूसरे दिन तुरंत मुझे उसका पता चला था। वो प्रसंग ऐसा था, पूर्णिमासी की रात्रि थी और काशी में बजड़ों के ऊपर घूमने का एक लोगों का शौक होता है। तो बजड़े पर उनका सत्संग रखा गया था। वो बड़ा बजड़ा, बड़ी नौका को बजड़ा कहते हैं। तो उसके ऊपर सब लोग बैठे थे और कृष्ण मूर्ति अब बोलने वाले थे, लेकिन कृष्ण जी शांति से केवल उस नीर वातावरण में बैठे रहे और थोड़ी देर के पश्चात उन्होंने कहा, द डिस्कोर्स इज ओवर, जो बोलना था हो गया। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया, ऐसा हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर गुरु का मौन व्याख्यान तो मेरे ध्यान में आ गया, शिष्यों के संशय छिन्न हुए कि नहीं ये मेरे ध्यान में नहीं आया, क्योंकि शिष्यों की योग्यता जितनी रही होगी उतना ही उन्होंने पाया होगा। लेकिन हाँ, एक बात बतला देता हूँ, प्रायः हम लोग जय कृष्ण मूर्ति को जो देखते हैं सुनते हैं, परंपरा से वे कटे हुए थे ऐसा हम लोगों को लगता है, और यह बात सत्य भी है। किंतु बचपन में याद किया हुआ दक्षिणामूर्ति स्तोत्र मैंने उनके स्वयं के मुख से गाते हुए सुना है, और मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ, आह्लाद भी हुआ कि बड़े सुरीले ढंग से वे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र गा रहे थे। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमोइदं श्री दक्षिणामूर्तये। ऐसा तो किसी ने भी अवसर नहीं पाया होगा, लेकिन मैंने उनके श्री मुख से दक्षिणामूर्ति स्तोत्र की कुछ पंक्तियां अपने कानों से सुनी है। मैं उनके साहित्य के ऊपर डॉक्टरेट भी करना चाहता था, लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि जैसे ही स्वामी शरणानंद जी महाराज का साहित्य मेरे हाथ में आया, मुझे ऐसा लगने लग गया कि कृष्णमूर्ति जहाँ अपूर्ण है, वहाँ पर उसकी रिक्तता को पूर्ण करने के लिए जिस महापुरुष की मुझे आवश्यकता थी वो मिल गए। इसलिए मैं उनसे हट करके शरणानंद जी के साहित्य का एकदम भ्रमर बन गया, मधुप बन गया। उनको मानने वाले लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा, इतनी बार इतना अधिक मैंने शरणानंद जी महाराज का साहित्य पढ़ा। उनका मेरे जीवन के ऊपर अत्यंत बड़ा प्रभाव। ऋषि संवाद का यह एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगले एपिसोड में हम पूज्य स्वामी जी से और भी रुचिकर प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।